पहले तो मैं आप सभी के इस निर्णय की प्रशंसा करता हूं कि आप लोगों ने अंग्रेजी नववर्ष का अंतिम दिन हमारे साथ सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। हरि बोल। बाकी तो आवाज आपको सुनाई दे ही रही होगी कि टेंपल से बाहर निकलते ही लोग कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज ही मैंने एक बात कही है सबसे, आज एक छोटा सा मैसेज दिया है सबको कि 31 की नाइट का जश्न लोग कुछ इस तरह मनाएंगे, मदरा पान करके उसमें डूब जाएंगे, सिगरेट पी पी के जिंदगी की रेट को घटाएंगे। अरे कुछ लोग तो सुबह नाली से उठा जाएंगे और कल्चर के नाम पर वल्चर का व्यवहार जताएंगे, और जब हम उनसे पूछेंगे फिर भी अपने आप को भारतीय बताएंगे। तो ये कैसा कल्चर है? ये तो वल्चर है। तो जो थॉटफुल पर्सन है उसको सोचना चाहिए। तो हम अपने इस चर्चा की बात समय के थोड़े से खर्चा के साथ करते हैं। मुझे आपके बस 2 मिनट चाहिए, क्योंकि आप टेंपल में आए हैं और आप सबको इसका आभास भी है। और जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे दिन की शुरुआत प्रेयर से होती थी, बड़ा ही अच्छा लगता था। कॉलेज में जब हम लोग पहले दिन आए कि भैया कुछ प्रेयर्स वगैरह होती है कि इधर कुछ नहीं, बड़ा अजीब सा लगा। सो लेट्स कंटिन्यू दैट परंपरा कि हम प्रेयर्स के साथ इस सेशन का आगाज करें। तो आप सभी लोग सीधे बैठ के अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, सोइएगा नहीं, बस आंखें बंद करके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हम लोग साथ में बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सभी बहुत उत्साहित हैं। आज हम थोड़ा सा मंथन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथन है, ये बहुत ही रोचक मंथन है। आज हम सभी लोग इंक्लूडिंग मी हमारी लाइफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं। आज अंतिम दिवस पर लोग अपनी साल को एनालाइज कर रहे होंगे कि इस साल भर किया क्या आपने। सोच लो जरा, दिखावटी हंसी को कितना जिया आपने, सोच लो जरा। इस बॉडी को कितना समय दिया आपने, सोच लो जरा। अरे क्या आत्मा को भी समय दिया आपने, सोच लो जरा। तो ये सोचना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब हमने जन्म लिया, जैसे ही हम मां के पेट से बाहर निकले, सबसे पहले क्या किया? रोए थे। हा हा हा, अलग अलग तरीके से सब लोग रोए होंगे। तो फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं, मौसी, बुआ, चाची, ताई, सब लोग, अरे रोए मत, देखिए तेरी मम्मी है, अरे तेरी बहन है, तेरी बुआ है, तेरी मौसी है। वो छोटा बच्चा है, वो सुन रहा है।
सुन रहा है और बार बार सुन रहा है, अरे तू पहचाना नहीं, तेरी बुआ है, तेरी मौसी है, तेरी चाचा, ये तेरे पापा है। सुन रहा है, उससे पहले उसको कुछ नहीं पता है। यदि जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी मौसी को बोल दिया है तेरी मम्मी है, तो जिंदगी भर उसके माइंड में वही रजिस्टर हो जाता। तो उसने जो सुना वो उसने रजिस्टर कर लिया, और इस तरह से वो बड़ा हुआ। फिर उसको बोला गया कि स्कूल जाना बहुत जरूरी है, वो स्कूल जाने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, जब जैसे ही वो 5वीं या 6वीं क्लास में आया, उसके घर पर एक इंजीनियर आए और उसके घर वालों ने कहा, देखा ये इंजीनियर हैं, NIT से पढ़ाई की है इन्होंने, बहुत पैसा मिलता है इनको, प्लेसमेंट होता है, कंपनी में जाते हैं। अच्छा इंजीनियर। फिर वो सोचता है तो मुझे भी इंजीनियर बनना है, अब तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा। यदि कोई डॉक्टर आ जाता तो डॉक्टर बनूंगा, कोई लॉयर आ जाता लॉयर बनूंगा, कोई पॉलिटिशियन आ जाता नेता बनूंगा। कि नेता तो खैर हम अपने अपने फील्ड में सब लोग बनते ही हैं। फिर हम 10th क्लास में आए। 10th क्लास में पेरेंट्स ने बोला, बेटा जीवन की पहली सीढ़ी है, अच्छे से यदि कर लिया तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बोर्ड का एग्जाम है, जीवन की पहली सीढ़ी है। तो हमने खूब जोर लगाया। आजकल तो कोचिंग का जमाना है, छोटे से बच्चे को इतना लाद दिया जाता है कि बालक विद्यालय जा रहा था, बस्ता उठा रहा था, लेकिन उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि बस्ते का बोझ बच्चे के बोझ से ज्यादा हो गया। मैडम ने गृह कार्य दिया तो बोझ और ज्यादा हो गया, जो कि उसके जीवन में बाधा हो गया। हाँ बोल, हरी बोल, पूरा उत्साह के साथ बने रहिए हमारे साथ। फिर 12th आया, मेरा जीवन की दूसरी सीढ़ी है। अच्छे मार्क्स आए, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा दहेज मिल जाएगा। बेटा बस ये कर लो, फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं असल आनंद, कैसा ये द्वंद है। और कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती है। ये सच्चाई है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हो रही हैं। हम लोग खूब सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, पहले ही स्टार्टिंग में वो बोल देता है इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो मात्र संयोग है। पहले पढ़ लिया हमने, फिर भी उसी को देखेंगे। उस पर लिखा हुआ है इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी उसी को पिएंगे। इतने हम लोग पागल हो चुके हैं। लेकिन ये जो धारावाहिक आज चल रहा है, आज यहां पर आपने बैठने का डिसीजन लिया है, केवल इस मूड से मत बैठिए कि आज तो थोड़ा मस्ती करेंगे, थोड़ा हंसेंगे, ये कुछ कविताएं सुनाते रहें, बड़ा आनंद आ जाएगा। आज आप इस मूड से बैठिए कि आज मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊंगा और उसको अगले साल में उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। इस मूड से बैठेंगे तो डेफिनेटली आज का दिन आपके लिए बहुत चेंजिंग होगा। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। तो ये जो धारावाहिक है, इस धारावाहिक का एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है, इसका आपके जीवन से गहरा संबंध है। ये कोई संयोग नहीं है, ये तो एक भक्ति योग है। तो आप सभी लोग इस भक्ति योग में हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। तो पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एवरीथिंग इन आवर लाइफ स्टार्ट्स विद हियरिंग, एंड्स विद हियरिंग। हियरिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट वी ऑलवेज कैरीज विद अस, हमेशा। और उसके बेसिस पे हम अपने डिसीजंस लेते हैं। तो हम सब लोग यहाँ तक पहुँच गए, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं। रात को सोने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के पूछो,
क्या मैं पूरी तरह खुश हूँ जो मैंने जीवन में पाया है ना? सब एंड में वही दिल के अरमां आंसुओं में ऐसा हो जाता है। तो जो करंट यूथ है वो क्या डिस्ट्रैक्शंस को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, उस पर हम भी थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ा हार्ट टू हार्ट बात करते हैं कि हार्ट में क्या चल रहा है। जैसे ही हम थोड़े से बड़े होते हैं, 5th 6th 7th 8th 9th तक पहुंचते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं दूसरी ओर अट्रैक्शन जाने लगता है, एक मेल का फीमेल की तरफ, फीमेल का मेल की तरफ, क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो ये हमें बता नहीं रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। किशोर अवस्था आते ही इंद्रियों पे नहीं रहता काबू जी, आत्मज्ञान की शिक्षा दे दो विनती करता बाबूजी। और वो आत्मज्ञान क्या है? भगवत गीता में सबसे पहले भगवान कृष्ण इस आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती, और आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती। तो वास्तव में हमें मस्ती लेनी है तो हमें थोड़ा रूट कॉज एनालिसिस करनी है, हमें थोड़ा जाना है, गहराई में जाना है कि कारण क्या है जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं। कोई बोला मैं नहीं सफर कर रहा हूं, तो एक्चुअली वो इग्नोरेंस से सफर कर रहा है। इफ समबडी इज सेइंग आई एम नॉट सफरिंग, सर यू आर सफरिंग फ्रॉम इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज ब्लिस। आप अंधकार में जी रहे हैं। एक कहानी आती है हमारी स्क्रिप्चर्स में कि जो इंद्र थे उन्होंने कुछ गलती कर दी, तो उनको सांप दे दिया गया कि आप जाकर जमीन पर, आप पृथ्वी में जाकर आप सुअर बन जाओ। सुअर, बहुत बुरा लगा उनको तब तो। अब क्या करें, जब नीचे आ गए तो सुअर के 12 बच्चे होते हैं एक बार में, छोटे छोटे। एंड गांव में आप जाएंगे तो आप यू कैन सी द लाइफ कि दे हैव हॉट meals to eat every day, so that way life is blissful. So वो जो bliss है वो ignorance वाली है। फिर बाद में ब्रह्मा जी आते हैं कि टेन्यूर कंप्लीट हो गया है, चलो अब वापस। बोला कैसे जा सकता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एवरी डे मॉर्निंग आई एम गेटिंग हॉट मील्स, आई एम सो हैप्पी हियर। सो दैट इज द सिचुएशन। मोस्टली 99.99 लोगों की ऐसी सिचुएशन है। भगवत गीता में उनको नराधम बोला गया है। तो हम रियली वांट टू, इफ वी रियली वांट टू बी हैप्पी इन अवर लाइफ, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कंटम्पलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा मंथन करना पड़ेगा कि यार किधर जा रहे हैं हम, इधर चला उधर चला। वो बिना पैदे का लोटा होता है ना, जिधर उसको ढक्का दे उधर लुढ़क जाता है। वैसा नहीं बनना है हमें जो बेसिक चीज है लाइफ की वो समझनी है। यदि आप आपकी आइडेंटिटी भूल जाएं कि भाई मैं तो इस कॉलेज का स्टूडेंट हूं, और अगले दिन आप भूल गए, तो व्हाट इज द मीनिंग? ऐसे ही हम लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल गए। हम सेल्फी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और सेल्फ को भूलते जा रहे हैं। आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है, बड़ा भारी। लगता है सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं, फरमान जारी। तो हमें सेल्फ को टाइम देना पड़ेगा। और भगवत गीता में सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो अर्जुन, सबसे पहले तुम समझो कि तुम एक आत्मा हो। तुम अपने आप को शरीर समझ लोगे तो आप दुखी रहोगे। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। बाय द ग्रेस ऑफ श्रीला प्रभुपाद एंड अवर सीनियर वैष्णवास, जो सेवाएं हमें दी गई, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट फेमस पीपल। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक से एक IAS RAS अच्छे फेमस लोगों से मिलने का मौका मिला। उनसे बात करके जीवन की सच्चाई समझ में आती है। दे हैव एवरीथिंग बट दे आर नॉट हैप्पी।
ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, सच्चाई बता रहा हूं। यदि हम ये सोचें कि मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि इफ वी आर नॉट हैप्पी टुडे, देयर इज नो गारंटी दैट वी विल बी हैप्पी टुमारो। कहने की बात यह है, एनी मटेरियल पोजीशन, एनी मटेरियल पोजेशन, एनी मटेरियल रिलेशन, एनी नेम, फेम, अडोरेशन डजंट गारंटी योर हैप्पीनेस। आपकी हैप्पीनेस आपके पास है। इफ वी आर नॉट लुकिंग फॉर सोल हैप्पीनेस, वी आर एक्चुअली कमिटिंग सुसाइड, ऐसा बोला गया है स्क्रिप्चर्स में। हम आत्महत्या कर रहे हैं। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। हम देख के भी हम इतने पागल हो रहे हैं। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। हम देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। अभी एक फेमस क्रिकेटर का एक्सीडेंट हो गया है ना, ऋषभ पंत। वो कार से जा रहे थे बड़ी खुशी से, उनको पता था कि ऐसा हो जाएगा। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। सी द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, नथिंग इज प्रिडिक्टेबल। ये जो दुनिया है कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबडी एट एनी टाइम। तो हम क्यों इतनी प्लानिंग कर रहे हैं? वाई वी आर प्लानिंग सो मच अबाउट फ्यूचर? लेट मी प्लान माई टूडेज हैप्पीनेस। हम सोचते हैं कल ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उस डायरेक्शन में वर्क ना करें, बट यू शुड नो हाउ टू वर्क। सो भगवान क्या बोलते हैं? यू वर्क एंड गिव रिजल्ट टू मी। क्योंकि आप आपके लिए रिजल्ट का सोचेंगे ना तो आप दुखी होंगे 100%। सो वी हैव टू वर्क फॉर कृष्णा। तो हम सोचते हैं कल सुखी हो जाएंगे। लो आ गया वही कल जिस कल के लिए आप कल से उदास हैं। लो आ गया वही कल, मतलब कल सुखी हो जाऊंगा। लो भैया कल आ गया, सुखी हो गया। नहीं, ये मिल जाएगा तब सुखी हो जाऊंगा। जैसे हम लोगों से बोलते हैं कि सर थोड़ा भक्ति करिए, कि एक बार बेटे का जॉब लग जाए तो भक्ति करेंगे। सर अब भक्ति करिए, एक बार बेटे की शादी हो जाए तो भक्ति करेंगे। सर अब थोड़ा भक्ति कर लिए, बस थोड़े बेटे के बच्चे हो जाएं तो भक्ति करेंगे। ये भक्ति की उम्र थोड़ी है। अच्छा तो कौन सी उम्र है? जब पाम मोमबत्ती, हाथ अगरबत्ती, तब कहां से करोगे आप कृष्ण की भक्ति? कहां से करोगे? नहीं कर सकते, फैक्ट है। और मजेदार बात यह है कि जो भक्ति है, आपने देखा कभी कि 100 कुत्ते बैठे हैं, चलो आज तो 31st टेंपल में मनाएंगे, कृष्णा हॉल में लेक्चर हो रहा है, कीर्तन होगा, प्रसाद होगा। हैव यू एवर सीन कि वो कुत्ता सिर खुजा रहा है? अरे यार लाइफ का गोल क्या है? यू वुड हैव नेवर सीन। If we are not seeing, if we are not thinking in this direction, then scripture says we are no better than, बोलो ना, animals. आहार निद्रा भई मैथुनम च सामान एतत् पशुभी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे ही नहीं ना पशुभी समाना। ये आपने बातें सुनी होंगी, लेकिन कितना हमने जो सुना है उसको कितना अपने अंदर लेके गए हैं हम। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, हम आत्मा हैं और ये 4 चीजें समान होती हैं, हम जानवर में, हमें ये अंतर है, खूब सुना होगा आपने। लेकिन इस पे हमने कितना सोचा, कितना इंप्लीमेंट किया? दैट इज द रियल सक्सेस। अदरवाइज श्रम एव ही केवलम, वेस्ट ऑफ टाइम है। यदि आज हम खुश नहीं हैं तो कल हम खुश होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, लो आ गया वही कल जिस कल के लिए आप कल से उदास हैं। अरे हम तो कल की चिंता करना छोड़ दिया है, इसलिए तो हम बिंदास हैं। तो जो कल की चिंता कैसे, ऐसे नहीं, कल की चिंता छोड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो भगवत गीता में बोला गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। प्रसन्न आत्मा कौन होता है? जो पास्ट के बारे में लेमेंट नहीं करता है। कई बार 12th में आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, यार वो क्वेश्चन वो बाय मिस्टेक गलत हो गया, वो ही घूम रहा है 2 महीने तक, और ये 1 नंबर का सही हो जाता, आज मैं IIT में बैठा होता। कई बार फर्स्ट सेमेस्टर तो इसी मलाल में, इसी शोक में, इसी चिंता में निकल जाता है। यस और नो? इट हैपेंस।
तो जो ब्रह्मभूत होता है, न सोचती न कांक्षती, वो पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है, वो प्रेजेंट में रहता है। और प्रेजेंट में रहना, ऐसा नहीं मैं तो प्रेजेंट में रहूंगा, मैं तो प्रेजेंट, ऐसे बोलने से नहीं होगा। उसको, उसके लिए अपने आप को आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि मछली को पानी से बाहर निकालो, ऑडी में बिठाओ और उसको बढ़िया पनीर कोफ्ता और 50 आइटम खिलाओ, उसको बढ़िया से बढ़िया आइटम्स खिलाओ, मछली खुश रहेगी? ठीक वैसा ही है, यदि हम सफिशिएंटली सोल को नरिश नहीं कर रहे हैं, हम खुश नहीं रह सकते, किसी हालत में खुश नहीं रह सकते। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, देयर इज नो चांस। तो खुशी कैसे रहे प्रभु? हर जगह तो हम देखते हैं, तू चंद्रमुखी में सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हमें सोल को फीड करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अवर हम्बल रिक्वेस्ट। और आसान नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं, आसान नहीं। आज आप टेंपल में बैठे, फिर भी डिस्ट्रैक्शन आपके सामने है, लेकिन यदि आप डिटरमाइंड हैं कि मुझे तो सोल प्लेजर ही लेना, कुछ भी हो जाए, डिटरमिनेशन नहीं आता है प्रभु। थोड़ा सा डिटरमाइंड लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं, चीजों से अट्रैक्ट हो, बस हो गई भक्ति, अब तो थोड़ा सा प्रभु बस थोड़ा देखने दो, कुछ छोड़ दो अब हमें। देखो आपने बोला था 4 माला करना, कर लिया, आधा घंटा बुक पढ़नी कर लिया, आपने एक और एक्स्ट्रा चीज बोली थी, वो भी कर ली, अब तो छोड़ दो, थोड़ा चिल लेने दो हमें। सी, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके बारे में बताया गया। हाथी जो होता है वो नदी में जाता है, पूरा फव्वारे से, अपनी उसका फव्वारा वो उसकी सूंड है, उसकी ट्रंक है, उसमें पानी भरता है, सब तरह से स्प्रे करता है, बढ़िया अच्छे से स्नान करता है, बाहर आता है, मिट्टी को लेकर उसके ऊपर डाल लेता है। व्हाट इज द मीनिंग? कर ली, जैसे बाहर गए, 1 घंटे तक, आज तो खूब तपस्या हुई, 1 घंटे तक आज मैंने मोबाइल को चेक नहीं किया। बाहर निकलते क्रेविंग, अरे तुरंत देखता हूं किसी का कॉल मैसेज, फिर आपने मोबाइल को खोला, हाँ, अरे बढ़िया चित्र है, ये तो बड़ा अच्छा है, एक और चित्र देखते हैं। चित्र में इतना आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा चलचित्र देखते हैं, फिर हम चलचित्र में फंस जाते हैं। चलचित्र एक के बाद एक के बाद, रील के बाद रील, और रियल लाइफ में चल रहा है, रियल लाइफ को भूल चुका है। तो उसकी हे मित्र, चित्र चलचित्र देख के उसका जीवन हो जाता है विचित्र। इसलिए उसको लगा दो सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का, भक्ति का इत्र। तो हमेशा इस इत्र को लगा के रखिए, तो जीवन विचित्र नहीं होगा। कि जपोगे गर हरे कृष्णा बड़ा आनंद आएगा, जपोगे गर हरे कृष्णा बड़ा आनंद आएगा, दुखों का ये समंदर भी जल्दी ही सूख जाएगा। और सुन के जपोगे गर तुम हरे कृष्णा जपने से हरि के धाम जाएगा, हरि के धाम जाएगा। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, वी ऑल आर कॉन्स्टेंटली एट एवरी मोमेंट, हर क्षण हम आनंद की तलाश में, आनंद की तलाश में भटकती है दुनिया, आनंद के बदले दुख के घूंट गटकती है दुनिया, और आनंद के लिए दुनिया फालतू के गानों पर मटकती है दुनिया, बिना बात के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ पटकती है दुनिया, और छोटी छोटी बातों पर सटकती है दुनिया। हे दुनिया, अभी पूरा नहीं हुआ है, टाइमिंग से तालियां बजाना है। या तो आप बोर हो गए, बस बहुत हो गया भाई, पहले ही ताली बजा देता हूं। अब ज्यादा परेशान मत करो, ज्यादा बोर मत करो,
पकाओ मत। तो बताइए कौन सा इंडिकेशन है आपका? आपका टाइमिंग से नहीं बजाई ना आपने। हाँ, बीच में आप बजाएंगे तो हम फिर से शुरू से सुनाएंगे, तो आपने गलती की है, आपने गलती की है, तो हम फिर से शुरू से सुनाएंगे कि आनंद की तलाश में भटकती है दुनिया, छोटी छोटी बातों पर सटकती है दुनिया, बेहुदे गानों पर मटकती है दुनिया, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ पटकती है दुनिया, बिना बात के सटकती है दुनिया। हे दुनिया, आनंद का हम आपको एक यंत्र देते हैं, गोलोक धाम से आया हुआ हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अपनाइए। बेसिक कैप्सूल है, हैप्पीनेस फ्री में है। जबरदस्ती हम हैप्पीनेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जबरदस्ती लोग सेल्फी लिए जा रहे हैं, फोटो लिए जा रहे हैं, ये करो वो करो, वेज एंड मीन्स दे आर अप्लाइंग टू बिकम हैप्पी। एक्चुअली आप डीपली एनालाइज करेंगे ना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी ये फेमस लोग हैं, ट्रूली कोर ऑफ द हार्ट दे आर नॉट हैप्पी। बिलीव मी, इट्स ए फैक्ट। ये फैक्ट हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि जब तक कोई सोल प्लेजर नहीं लेगा तब तक वो खुश हो ही नहीं सकता। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस बॉलीवुड और हॉलीवुड को छोड़ो और हॉलीवुड को पकड़ लो। समझ में आ गया? जब समझ में आए तब हंस लेना आप। सो एवरी डे विदाउट एनी फेल इन द मॉर्निंग, मैं देखो आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप इस देखो तपस्या तो लाइफ में करनी पड़ेगी, फैक्ट है। आप मटीरियली भी, आप जेई के लिए, इसके लिए कितनी तपस्या की। पहले आपने अच्छी कॉलेज में आने 10th में तपस्या की, 12th में तपस्या की, फिर आपने अच्छी कॉलेज के लिए तपस्या की। कॉलेज आपको लगा आप कॉलेज मिल गई प्लेसमेंट, और फिर कॉलेज में पता चला भैया अभी तो गेट तोड़ना पड़ेगा, खिड़की से निकलना पड़ेगा, जाने क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो आपने गेट, खिड़की, फाटक, जाने क्या क्या करना शुरू कर दिया आपने। कोई IAS, सच में IAS, मैं एक गधा, सच में इतना काम करना पड़ता है। आई एम सीइंग प्रैक्टिकली। फैक्ट है, कुछ नहीं बनना है। जो कृष्ण रियल हैप्पीनेस प्लेजर हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। हमारी कृष्णा कॉन्शियस में सब हैं, IAS भी है, इनसाइड असाइंड सर्विस PM भी हैं हमारे इसमें, प्रहलाद महाराज। CM भी हैं, चैतन्य महाप्रभु। DM भी हैं, ध्रुव महाराज। अरे SP भी हैं, श्रीला प्रभुपाद। किसकी जरूरत है हमें? किसी चीज की जरूरत नहीं। वी आर कंप्लीटली हैप्पी। यदि हम हैप्पी नहीं हैं तो हम मेडिसिन को नहीं ले रहे हैं, बुखार नहीं उतर रहा है तो कोर्स अच्छे से नहीं ले रहे हैं, टाइमिंग के साथ नहीं ले रहे हैं। इफ वी आर नॉट हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स वी आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, इनका साथ दे देते सब लोग, यदि देखो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैप्पी नहीं, इसका तो हम कृष्णा कॉन्शियस फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस प्रोसेस में इतनी पावर है, बिलीव मी। इफ इन द मॉर्निंग इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्रा सिंसियरली, पूरी दुनिया को भूल जाओ, आप कौन हो, क्या है, पूरा मोबाइल, सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपने 2 घंटे की तपस्या कर ली, 16 माला कर ली, आई कैन गारंटी, आई कैन राइट इट ऑन पेपर, स्टाम्प पेपर पे लिख ला लो, आपकी लाइफ कंप्लीटली फुल ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो जाए। 100% फैक्ट है ये। दैट इज द पावर इन दिस हरे कृष्ण मंत्र। पावर को हम रियलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम मेडिसिन को अच्छे से नहीं ले रहे हैं, हम तपस्या नहीं कर रहे हैं। बाहर भी तपस्या करनी पड़ेगी और उस तपस्या के बाद कुछ नहीं मिलता है। इधर भी तपस्या थोड़ी कर लेंगे, डेफिनेटली हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब यही नहीं है कि प्रभु, कई बार यूथ्स के माइंड में डाउट आता है, भक्ति प्रभु उतनी करेंगे, हम आपके जैसे नहीं बनना चाहते, ज़्यादा भक्ति करेंगे तो क्या पता साधु बन गए,
बिना साधु बने तो हम खुश रह ही नहीं सकते। साधु का मतलब कपड़े चेंज नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड। साधु की डेफिनेशन दी गई है, तितिक्षवका, कारुणिका, सुहृदय, सर्वदेही नाम, अजात शत्रव, साधु साधु भूषण। जो टॉलरेंट होता है, जो दया करता है, वो किसी से शत्रुता नहीं करता है, वो साधु है। इसके लिए ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइंड चेंज करने की जरूरत है, एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, नजरिया चेंज करने की जरूरत है। सो डोंट फियर इफ आई डू। ये बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं वायरस है, इस वायरस से बाहर निकलना है हमें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने टेम्पल्स के टच में, जिन्होंने दीक्षा भी ले रखी है, जो बाहर रह के प्रैक्टिस करते हैं। दे आर इन वेरी गुड पोजीशंस। कभी मौका मिला आपको उनसे मिलाएंगे। कोई साइंटिस्ट है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, कोई सिंगर है, कोई प्रोफेसर है, दे आर नाइसली डूइंग। तो कम से ये 16 राउंड चैंटिंग, डेली 1 घंटा प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, डेली प्रभुपाद की वाणी सुनना, डेली प्रसादम लेना भगवान का, ये तो कंपलसरी है, ये हमेशा करना ही है हमें, इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी। मैं आपको ना घुमाना नहीं चाहता, मैं चाहता तो और बहुत सारे चुटकुले आपको लेके आ जाता और आप हंसते ही रहते, हंस हंस के आप सीट से ऐसे जंप करते रहते, वो भी संभव था। We don't want to cheat you, we want to give you the real medicine that we are hearing from Prabhupada। आप देखिए प्रभुपाद ने कैसे किया। हम लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, वो सब था उनके पास। अमेरिका में जब प्रभुपाद, क्या नहीं था उनके पास, they were pass out from very good colleges। वो हिप्पीज बन गए थे वो लोग, रोड पे आ गए थे, ड्रग्स ले रहे थे, इलिसिट सेक्स, सब तरह के गंदे काम कर रहे थे वो लोग। स्टिल दे वर नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं थे वो लोग। वही इंडिया में हो रहा है आज। कोरोना में जितने लोग नहीं मरे, उतने लोगों ने सुसाइड कर ली। हमें एक पुलिस ऑफिसर से बात, वो बता रहे थे कि जितने मर्डर्स होते हैं उससे डबल तो सुसाइड्स हो जाती है। और ये इंडिया का ही फिगर नहीं, पूरे वर्ल्ड का फिगर है ये। So please understand, we have to think about it. Every hour in this country, around 16 people are committing suicide. See? So if we really want to be happy in our life, we have to think again and again. So coming to the conclusion, soul pleasure से ही हम खुश हो सकते हैं। सिंपल आप ABCD याद रखिए। A for association, B for book reading, C for chanting, A for association। सब लोगों को याद नहीं। A for association, B for book reading, C for chanting, D for कृष्ण प्रसादम। ये आपको डेली लेना है। और एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको, आप किसी न किसी डिवोटी के टच में रहिए और उनसे गाइडेंस लीजिए। इवन आप ये मत सोचिए कि वो मुझे मेरे कैरियर में गाइड नहीं, आप हर चीज़, हर तरह की गाइडेंस उनसे लीजिए। अपना माइंड उनको रिवील कीजिए, अपना माइंड कि प्रभु ऐसा ऐसा है। कई बार हम 50% रिवील करते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं। पूरा एज इट इज रिवील करना है। अरे प्रभु क्या सोचेंगे, इनको बताएंगे तो मेरा जो इमेज है वो खराब हो जाएगा। हम किसी की कोई इमेज नहीं है, हमें पता है सबकी रियलिटी अपने आप की। सी, तो वी हैव टू डू दिस। और एसोसिएशन में रहना, बिना एसोसिएशन के कुछ भी नहीं हो सकता। यू हैव टू बी इन एसोसिएशन। यदि आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप फोक रेजिडेंसी में रहिए। यदि नहीं पॉसिबल है तो आप वहाँ पर रेगुलर विजिट करिए, आप टेम्पल विजिट करिए, डिवोटीज के साथ रीडिंग करिए, सब संगति। अरे भैया आप क्यों, आप इंजीनियरिंग की तो सारी बुक्स मिलती हैं ऑनलाइन, सब कुछ, सारे लेक्चर्स हैं। आप घर से दूर आए, एक कॉलेज में आपने लाखों रुपए फीस दी, वहाँ क्या पढ़ाई? अरे इतनी बड़ी मूर्खता क्यों? प्रभु मूर्खता नहीं है, ये माहौल नहीं है घर पे पढ़ाई का। अच्छा, तो केवल माहौल के लिए आपने इतना सेक्रीफाइस किया। घर पे मम्मी का मम्मी के हाथ से बना गरम गरम खाना है ना, अभी सर्दियों का मौसम है तो गरम पराठे, पकौड़ा और ये सब, वो सब छोड़ के आप कॉलेज आए हैं। किसके लिए? एसोसिएशन के लिए, माहौल के लिए। तो रियल हैप्पीनेस चाहिए तो माहौल में रहना पड़ेगा, एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। नहीं तो लिख के दे सकता हूं मैं आपको, गारंटेड 100%, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इफ यू आर नॉट इन प्रॉपर एसोसिएशन, सही संगति में नहीं है, तो आप फॉलो कर ही नहीं सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
आप ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग करिए। हियरिंग के बारे में बताया, वो जितनी हियरिंग की बचपन से, अलग अलग लोगों ने बचपन से, समाज ने हमें जो भरोसा, बस उसी पर कर ले लगे भरोसा। तो हमारी बात पे भी तो थोड़ा करो भरोसा, अब गीता ज्ञान पे करो भरोसा। तो ये एसोसिएशन बहुत जरूरी है। इस एसोसिएशन को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। प्रभुपाद की वाणी को सुनिए, शुद्ध भक्त हैं, पूरे वर्ल्ड को चेंज किया उन्होंने। जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके लेक्चर सुनिए, मधु पंडित प्रभु के लेक्चर सुनिए, चंचलापति प्रभु, अमिताशन प्रभु, ऐसे जो सीनियर वैष्णवाज हैं इनके लेक्चर सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी मैं अमिताशन प्रभु का लेक्चर सुना तो बहुत ही अच्छा लेक्चर, वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर आए। तो ऐसे सुनिए, अब जितना सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो लेक्चर सुनिए, एसोसिएशन में रहिए, बुक्स पढ़िए। इतनी सारी बुक्स, कितना पेन लेके प्रभुपाद ने बुक्स लिखी हैं, 2 घंटे सोकर। किसके लिए, क्यों इतनी तपस्या? लोग बुढ़ापे में वृंदावन जाना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। प्रभुपाद ने उस एज में वृंदावन को छोड़ा क्योंकि वो पूरी दुनिया को वृंदावन लाना चाहते थे, पूरी दुनिया में वृंदावन रेप्लिकेट करना चाहते थे। आदमी जो कभी था आदमी अब नहीं रहा वो आदमी। इस आदमी को बनाने को आदमी श्रीला प्रभुपाद ने खोली है कृष्ण भावनामृत अकादमी। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो नई साल है, आप डिटर्मिनेशन आपका इन चीज़ों से ही आएगा। डेली एसोसिएशन लीजिए, चैंटिंग करिए, बुक रीडिंग करिए और डिवोटीज से एसोसिएशन में रहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक क्वेश्चन। यस, माइक कोई है? माइक दे दो। चलो पूछो। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। My question is related to chanting. I am giving you 2 statements regarding chanting, that which one is right, which should we accept. One is that we should chant Hare Krishna in a manner like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare. And मतलब घोड़े भगा रहे हैं बिल्कुल। एंड एक महीना क्या होता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक तो अपन 16 राउंड चैंट कर रहे हैं, लाइक मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में, तो अपना जो हर वर्ड है वो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है। तो इज दिस करेक्ट वे? और जो अपन जैसे 16 की जगह अपन 4 राउंड्स कर लें, पर उसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हर एक वर्ड का जो अपने मुंह से निकलना चाहिए, तो इसमें से कौन सा सही है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले क्वांटिटी 16 राउंड चैंट करना ज़रूरी है, और हाँ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्लो करें या फास्ट करें, वो कोई मैटर नहीं करता है। हम सुन के अटेंटिवली चैंट करें, क्योंकि कृष्णा इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। इफ यू चैंट सिंसियरली इन द मॉर्निंग यू विल रियलाइज दिस हाउ लॉर्ड इज एक्टिंग इन योर लाइफ। कुछ भी इधर थ्योरी नहीं है, प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखेगा आपकी आंखों के सामने। यू विल सी इन योर लाइफ हाउ लॉर्ड इज एक्टिंग इन माई लाइफ। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। इट्स ए फैक्ट। एक पर्सन अभी ट्रिप में आए, अथीस्ट थे वो, अथीस्ट, बहुत गुस्सा आता था उनको। अभी डेली 2 माला जप कर रहे हैं, एंड ही कॉल्ड मी फ्यू डेज बैक, ही वाज सेलिंग, प्रभु गुस्सा बहुत हद तक चला गया है। I am feeling next level of happiness that I have never felt in my life. इतना पावरफुल है ये प्रोसेस, प्लीज समझिए। 2014 में उदयपुर में एक पर्सन से मिला, उन ऐसे ही घर सर्च कर रहा था फोक की रेजिडेंसी के लिए। वो पर्सन सिगरेट पी रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा सर थोड़ा सा हॉल्ट ले लीजिए, हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो वो मान गए। फिर मैंने उनको एक माला जप कराया, उनको बोला भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। यू डोंट बिलीव दैट पर्सन इज चैंटिंग 16 राउंड्स एवरी डे नाउ, एंड ही हैज लेफ्ट। उनका सच बता रहा हूँ मैं ऐसे ही नहीं बना के नहीं बोल रहा हूँ स्टोरी, मैं उनसे बात भी करा सकता हूँ। और वो अभी 16 माला जप करते हैं, डेली भागवतम पढ़ते हैं, और उन्होंने सिगरेट का उनका 1 महीने का 15,000 रुपये का खर्चा था, वो पूरा खर्चा, हाँ सच में, वो एक सिगरेट 90 रुपये की वाली पीते थे वो।